हेलो नमस्ते, आई होप आप सब मज़े में हो। तो क्लास 3 में हम सीखेंगे ऐसा फर, वाटर और क्लाउड का टेक्सचर कैसे बनाना है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। अगर आप पेंसिल कियोस्क पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर का टेक्सचर बनाने से। मैं जब भी कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ, शेडिंग स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले एक लाइट सा बेस शेड दे देती हूँ। इसलिए यहाँ पे भी मैं सबसे पहले ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और एक लाइट सा पूरे में बेस शेड दे देती हूँ। ज़्यादा डार्क नहीं देता है, हल्का सा लाइट सा शेड दे। अब लेनी है एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट सी चारकोल पेंसिल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जनरल्स की 4B एक्स्ट्रा सॉफ्ट। आप कोई भी सॉफ्ट सी पेंसिल ले लो, बिकॉज फर है, हमें उसको सॉफ्ट बनाना है, बहुत रफ सा नहीं दिखाना है, इसलिए सॉफ्ट पेंसिल लेना ज़रूरी है। सेकेंडली, इसको आपको एक ही डायरेक्शन में बनाना है। अगर राइट टू लेफ़्ट बना रहे हो तो राइट टू लेफ़्ट ही बनाओ, वापस बीच बीच में लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे क्रिस क्रॉस मत बनाओ, वो रियल नहीं लगेगा, बहुत ही गंदा लगेगा। तो एक ही डायरेक्शन में बनाओ। इसका रीज़न सिंपल है कि जो फर है ना, वो स्किन के अंदर से निकल रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में हम स्किन को रखेंगे, इधर और उधर दोनों साइड पे स्किन नहीं रखेंगे। हेयर्स का जो डायरेक्शन होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में हेयर फ्लो करता है। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हेयर निकल के ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए उसको हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखना है। सेकेंडली, आपको लाइंस नहीं बनानी है, आपको हमेशा थ्रो करना है। यहाँ पे कैसे आप देख सकते हो कि मैं कैसे बना रही हूँ। लाइंस नहीं बना रही हूँ, हेयर्स है, ये भी हेयर्स ही है, फर भी एक टाइप के हेयर्स ही है, तो इसको थ्रो करना है हमेशा। लाइंस नहीं बनानी है, थ्रो करना है, ताकि जो एंड होता है ना, वो आपका एकदम थिन और सॉफ्ट निकल के आए। तो लाइंस को हमेशा थ्रो करना है। उसके बाद डिपेंड करता है आपके फ़र के साइज़ के ऊपर कि आपको कितनी लंबी लाइंस बनानी है। अगर आप छोटे छोटे फ़र्स बनाने हैं तो आप लाइंस को छोटी बनाओ। यहाँ पे मैं लॉन्ग वाले फ़र्स बना रही हूँ, इसलिए मैं लाइंस जो बना रही हूँ ना फ़र्स की, वो लॉन्ग बना रही हूँ। अगर आपके फ़र्स थोड़े से राउंड है तो आप उसको राउंड में बना सकते हो, अगर साइज़ छोटी है तो उसको छोटे में बनाओ। तो इस तरह से मैंने पूरे में फ़र्स बना दिए। फ़र्स में ना कई बार अलग अलग रेफरेंस इमेज पे कुछ अलग अलग पैटर्न्स भी होती है, तो वो आपको देखना होगा। यहाँ पे भी मैंने एक थोड़ी सी पैटर्न को तो देखा है, एक प्रॉपर रेक्टेंगल के फॉर्म में उनको बनाया है, डार्क रखा है एज पे और बीच में हल्का हल्का सा राइट रखा है। अब लाइंस बना देने के बाद मैं ले रही हूँ एक ब्रश और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूँगी। एकदम मिक्स नहीं करना है, बिकॉज हमें लाइंस रखनी है, तो एकदम ही हल्के हाथ से मैं इसके ऊपर ब्रश को घुमा रही हूँ। ब्रश को भी एक ही डायरेक्शन में घुमा रही हूँ, जिस डायरेक्शन में मैंने लाइंस बनाई थी उसी डायरेक्शन में ब्रश को घुमा के एकदम हल्के हाथों से एक नॉर्मल सा सॉफ्ट सा ब्लेंड कर देती हूँ। अब ले रही हूँ मैं इरेज़र पेंसिल। यहाँ पे मैं कोहिनूर की इरेज़र पेंसिल ले रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो इरेज़र पेंसिल, उससे अगेन मैं लाइन्स बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है कि मैं बीच में लाइट रख रही हूँ और एजेस डार्क रख रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ, बीच बीच में लाइंस बना रही हूँ। आपको हमेशा जब भी इरेज़र यूज़ करो, इरेज़र पेंसिल या कोई भी टाइप का इस तरह से इरेज़र यूज़ करो, उसके टिप को बार बार क्लीन करते रहो। यहाँ पे आप टॉम्बो भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैं टॉम्बो से भी ट्राई कर रही हूँ, तो आप इधर कोई भी इरेज़र पेंसिल लो या आप टॉम्बो मोनो ज़ीरो ले लो और उससे आपको ढेर सारी लाइंस बनानी है एक ही डायरेक्शन में। जैसे पेंसिल से बनाई है उसी तरह से आपको बनानी है इरेज़र से भी। इससे क्या होगा, डेप्थ बनेगी आपके हेयर्स में। जब लाइट डार्क शेड्स आते हैं ना, तब आपका फर जो है और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है और ज़्यादा उसमें डेप्थ दिखती है। तो इस तरह से मैंने ढेर सारे वाइट लाइंस बना दिए। इसके बाद एक और लेयर ऐड करूँगी अब पेंसिल से। जितने ज़्यादा आप लेयर्स ऐड करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका फर रियलिस्टिक लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ऐड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे लेयर्स ऐड करते जाओ और एट लास्ट सब एकदम खिचड़ी बन जाए और आपका पेपर भी ख़राब हो जाए। नहीं, एटलीस्ट आप बस 2-3 लेयर्स ऐड करो, मिनिमम टू मैक्सिमम दोनों ही 2-3 हैं, तो आप इस तरह से लेयर्स ऐड करते जाओ। अभी जैसे मैं सेकेंड लेयर ऐड कर रही हूँ पेंसिल का, यहाँ पे मैं एक डार्क पेंसिल ले रही हूँ, इस बार सॉफ्ट डार्क पेंसिल ले रही हूँ और मैं वापस से उसी डायरेक्शन में फर्स को बना रही हूँ। इम्पॉर्टेंट है कि आप पेंसिल का जो लिड है उसको शार्प रखो, ताकि आपकी जो लाइंस है अच्छी सी शार्प लाइंस आए और वो दिखे कि फर है। तो इस तरह से मैं वापस से ढेर सारी डार्क पेंसिल से लाइंस बना रही हूँ। हमेशा ध्यान रखो, सॉफ्ट वाली पेंसिल लो, ज़्यादा हार्ड वाली पेंसिल मत लो।
नहीं तो आपके हेयर्स बहुत हार्श दिखेंगे, फर हार्श दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि वो हार्श दिखे इंटेंशनली तो आप हार्ड वाली पेंसिल ले लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर्स अच्छे से सॉफ्ट दिखे तो सॉफ्ट वाली पेंसिल लो। यहाँ पे मैंने ये पेंसिल ली और इससे ढेर सारे हेयर्स बना दिए। उसके बाद वापस से ब्रश ले रही हूँ और उसी तरह से उसको वापस से सॉफ्ट कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाना है और बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है। एंड देन अगेन वापस मैं लूँगी अपना पेंसिल इरेज़र या टॉम्बो, आप कुछ भी ले लो, और उससे वापस से वाइट हेयर्स बनाऊँगी। यहाँ पे इस तरीके का लुक लाने के लिए मैंने 3 लेयर्स ऐड किए। अब ये हो जाने के बाद अगर आपको थोड़ा क्रिस क्रॉस चाहिए तो लास्ट में आप अपने इरेज़र पेंसिल से कुछ क्रिस क्रॉस लाइंस बना सकते हो। इससे आपका रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। और थोड़ा अगर क्रिस क्रॉस इधर उधर के हेयर्स चाहिए तो वो बन जाएंगे, लेकिन ये आप एंड में करो, स्टार्टिंग से मत करो। स्टार्टिंग से उसको सॉफ्ट रखने की ट्राई करो। यहाँ पर जैसे मैं थोड़े से इधर उधर क्रिस क्रॉस फर्स ले रही हूँ ताकि वो रियलिस्टिक लगे। अब बनाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स। उसके लिए भी सबसे पहले मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले लूँगी और उससे हल्का सा एक बेस शेड क्रिएट कर लूँगी। ट्राई करूँगी जितना मैं उसको सॉफ्ट बना सकूँ उतना सॉफ्ट करने का। बेस शेड करने के बाद अब हमें बनाने हैं सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट्स। मैं ले रही हूँ अपनी एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। अगेन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ करना है और ड्रॉपलेट्स को राउंड बनाना है। ट्राई करना है कि आप उनको अच्छे से राउंड बनाओ, नॉट लाइक प्रॉपर सर्कल, बट उसका जो शेप होगा ना वो राउंड होना चाहिए। वो कहीं से भी स्ट्रेट या फ्लैट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ड्रॉप्स नहीं लगेंगे। तो हमेशा राउंडेड बनाना है। अब जिस साइड से भी लाइट आ रही है उस साइड पे डार्क शेड होगा इस तरह से, और सामने वाली साइड पे नीचे आएगा शैडो। अब क्योंकि ये ड्रॉप छोटू सा है तो इसका शैडो भी एकदम छोटा सा होगा। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में हल्का हल्का सा शैडो क्रिएट कर रही हूँ और लेफ़्ट साइड में डार्क कर रही हूँ। तो ये डार्क टू लाइट जाएगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और राइट साइड में शैडो। उसके बाद ब्रश ले लो या स्टम्प ले लो, कुछ भी ले लो, और शेड को अच्छे से स्मूदन आउट कर लो। स्मूथ करना ज़रूरी है ताकि सब कुछ अच्छा सा सॉफ्ट दिखे। अब इसमें राइट साइड में मुझे लाइट शेड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे राइट साइड में वापस से हल्का सा लाइट कर रही हूँ, बिकॉज चारकोल से सब कुछ डार्क डार्क हो जाता है। तो मैं नीडेबल इरेज़र ले रही हूँ और हल्का हल्का सा टैप करके इस तरह से लाइट शेड क्रिएट कर रही हूँ ताकि वो एक प्रॉपर ग्रेडियंट दिखाई देना चाहिए। मुझे सिर्फ लाइट और डार्क नहीं करना है, प्रॉपर ग्रेडियंट आना चाहिए। अगर आपका प्रॉपर डार्क टू लाइट शेड नहीं होगा तो वो कभी भी ड्रॉप नहीं लगेगा। उसके बाद जो डार्क शेड है ना उसके ऊपर हल्का सा इस तरह से लाइट रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। आप इरेज़र से करो उसको, कोई भी इरेज़र ले लो और इस तरह से एक ब्राइट सा रिफ्लेक्शन क्रिएट करो। तो इस तरह से आपका बन जाएगा ड्रॉप। अब मैं एक फ्लोइंग ड्रॉप बनाती हूँ लंबा वाला इस तरह से। इसका भी जो नीचे वाला पार्ट होगा वो देखो राउंड होना चाहिए। अगर आप ड्रॉप्स को राउंड में नहीं बनाओगे तो वो ड्रॉप नहीं लगेगा। शेप इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो इसका नेक होगा वो थिन होगा और नीचे आते आते वो प्रॉपर राउंड हो जाएगा। सेम चीज़ करेंगे हम, लेफ़्ट साइड में डार्क रखेंगे और राइट साइड में लाइट रखेंगे, और राइट साइड के बाहर की तरफ निकलेगा शैडो। अच्छे से ब्लेंड करके एक सॉफ्ट ग्रेडियंट लाना ज़रूरी है। अच्छा सा डार्क टू लाइट दिखना उसको ज़रूरी है। और उसके बाद मैं राइट साइड में शैडो क्रिएट करूँगी। ये जो इस तरह से जो ड्रॉप होता है फ्लोइंग ड्रॉप, इसका शैडो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस तरह से होता है। आप कोई भी एक रेफरेंस इमेज ले लो और उसके हिसाब से बनाओ। रेफरेंस इमेज देख लो। अगर आप न्यू हो इस सब चीज़ों में तो कोई भी एक रेफरेंस इमेज रखो अपने पास में और उसके हिसाब से देख के बनाओ। उसके बाद अगेन मैं अपना निडेबल इरेज़र ले लेती हूँ और राइट साइड में वापस से इस तरह से उसको लाइट कर देती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा ब्राइट डार्क टू लाइट शेड चाहिए। अगेन इम्पॉर्टेंट है कि जो डार्क एरिया है वो इनफ डार्क हो और जो लाइट एरिया है वो इनफ लाइट हो। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो अगेन वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। इसलिए डार्क एरिया को इनफ डार्क करना है, लाइट एरिया को इनफ लाइट रखना है। इस तरह से करने के बाद डार्क एरिया के ऊपर हल्का सा रिफ्लेक्शन क्रिएट करूँगी। अभी ये लॉन्ग है तो इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन भी 2 बना देंगे हम, थोड़े से लॉन्ग। अब इस तरह से ही मैं और भी कई सारे इसके अंदर ड्रॉपलेट्स क्रिएट कर दूँगी। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन को और ब्राइट करने के लिए उसके ऊपर मैं वाइट पेन यूज़ कर लूँगी तो ज़्यादा और ब्राइट दिखेगा। ओके, अब इसी तरह से मैं थोड़े से और ड्रॉप्स बना देती हूँ इसी पेपर के ऊपर, अलग अलग साइज़ेस के और अलग अलग शेप्स के और ड्रॉप्स बनाती हूँ।
अब देखो इसमें मैंने बैकग्राउंड में शेड क्यों डाला है, बैकग्राउंड में इसमें शेड डालना इसके लिए ज़रूरी है ताकि जो मैंने वाइट शेड डाला है राइट साइड में, जो लाइट शेड डाला है ना वो लाइट दिखे। अगर उसके पास में डार्क शेड होगा, बैकग्राउंड डार्क होगा, तभी वो लाइट एरिया लाइट दिखेगा, अदरवाइज़ वो लाइट नहीं दिखेगा। अगर बैकग्राउंड भी वाइट रखूँगी और राइट साइड का जो पार्ट है जो हमें लाइट रखना है अगर उसको भी मैं वाइट रखूँगी तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और लाइट वाला एरिया लाइट नहीं लगेगा। इसके लिए बैकग्राउंड में हल्का सा डार्क एरिया करना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एरिया को ब्राइट दिखाने के लिए, लाइट दिखाने के लिए उसके आसपास में डार्क करना ज़रूरी है। अगर उसके आसपास में आप जितना एरिया डार्क करोगे ना वो वाइट शेड उतना ही ज़्यादा ब्राइट लगेगा, अदरवाइज़ वो ब्राइट नहीं लगेगा। इस तरह से मैंने और ड्रॉप्स बना दिए और ये पूरा पेपर फिल कर देते हैं अलग अलग शेप्स एंड अलग अलग साइज़ के। लग रहा है ना एकदम रियलिस्टिक ड्रॉप्स की तरह। अब बनाते हैं क्लाउड्स। सबसे पहले मैं क्लाउड्स की ड्राइंग बना दूंगी, एक रफ से क्लाउड्स बना देते हैं हम इसके ऊपर। अब क्लाउड्स भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ क्लाउड्स होते हैं जो हल्के आपको फ्लैट से दिखते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम कॉटन की तरह फुले फुले से होते हैं, कुछ कम फुले फुले से होते हैं। सो अलग अलग टाइप के क्लाउड्स होते हैं। इसके अंदर ना हम प्रॉपर कॉटनी फुल फुले फुले से क्लाउड्स बनाएंगे। सबसे पहले सेम चीज़ बैकग्राउंड में लाइट शेड कर देंगे। अभी इसके अंदर जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है ना उसको लाइट करना है, तो यहाँ पे मैं वापस से अपना ब्लेंडिंग स्टम्प ले लूँगी, ये वाला ब्यूटी स्टम्प, और उससे मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना बिकॉज स्काई है, मॉर्निंग स्काई होगा, ब्लू स्काई होगा, तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को राउंड दिखाने के लिए आपको शेड भी राउंड में करना है। तो यहाँ पे मुझे क्लाउड्स बनाना है, इसको मुझे एकदम प्रॉपर से राउंड से फ्लफ़ी से क्लाउड्स बनाने हैं। इसके लिए मैं इसके अंदर जो शेड होगा ना उसको भी इस तरह से राउंड में करूँगी। अब इसमें भी नॉर्मल जो चीज़ें अप्लाई होती है वैसी ही चीज़ें अप्लाई होगी। नीचे की तरफ मैं उसमें डार्क शेड रखूँगी और ऊपर की तरफ लाइट शेड रखूँगी। जहाँ से लाइट आ रही है वो एरिया लाइट हो जाएगा और जहाँ पे जो एरिया अंदर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वो एरिया डार्क कर देंगे। तो इस तरह से मैं नीचे की तरफ डार्क कर रही हूँ, ऊपर की तरफ लाइट रख रही हूँ। और ध्यान रखना है कि शेड हमेशा राउंड में करना है। क्लाउड्स में ना कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसे वैसे कैसे भी कर लो क्लाउड्स बन जाएंगे, नहीं। अगर आपको प्रॉपर क्लाउड्स बनाने हैं तो अच्छे से ध्यान रखो, देखो कि आपको कैसे, कहाँ, क्यों करना है और उसके बाद ही करो, नहीं तो आपके क्लाउड्स अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेसिक से राउंड से क्लाउड्स बनाना सिखा रही हूँ। तो नीचे की तरफ डार्क, ऊपर की तरफ लाइट, और इस तरह से मैं ये पूरा जो शेप है ना पूरे फिल कर दूँगी राउंड राउंड शेड्स करते करते। अब क्योंकि क्लाउड्स है तो मुझे सब कुछ सॉफ्ट सा चाहिए, कुछ भी ऐसे हार्श सा नहीं चाहिए, तो अभी वो क्लाउड्स लगेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर को घुमा दूँगी। तो पूरा शेड होने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले लूँगी वापस और पूरे क्लाउड में उसको अच्छे से सॉफ्ट तरीके से घुमा दूँगी ताकि सारा जो शेड है ना वो अच्छे से सॉफ्टन आउट हो जाए। लाइट शेड थोड़ा डार्क हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सब कुछ सॉफ्ट हो जाना चाहिए, हार्श नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी। अब लाइट एरिया को लाइट करना है, नीडल वाले इरेज़र लेंगे और ऊपर की तरफ के एरियाज़ को टैप 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 करके लाइट कर देंगे। टैप करके लाइट करना ताकि वो थोड़ा सा टेक्सचर मिले हमें क्लाउडी। इस तरह से ऊपर के एरिया में मैं टैप करके उसको लाइट कर दूँगी। इसके बाद सेम चीज़ आती है जैसी हर चीज़ में आता है कि लेयरिंग। आपको उसको जितना ज़्यादा डीप बनाना है, जितना ज़्यादा फुला हुआ बनाना है, आप उसमें उतने ज़्यादा लेयर्स ऐड करो। ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ऐड करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फुला लगेगा। तो एक बार ये मैं नीडेबल इरेज़र यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद वापस से उसको पेंसिल से डार्क करूँगी और वापस नीडेबल इरेज़र यूज़ करूँगी। जहाँ पे भी मुझे डार्क एकदम शेप्स दिख रहे हैं उसको भी मैं सॉफ्टन आउट कर लूँगी ताकि सारा जो शेड है ना अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट दिखाई दे, कहीं पे भी डार्क डार्क पैचेस ना लगे। कहीं काफ़ी जगह पे मुझे डार्क पैचेस दिख रहे हैं तो धीरे धीरे मैं उनको भी हटा दूँगी
और लाइट एरिया को और ज़्यादा लाइट करने के लिए मैं पेंसिल इरेज़र का भी यूज़ करूँगी और उससे भी मैं अपर वाले एरिया को, जो लाइट एरिया है, उसको और ज़्यादा लाइट बनाऊँगी। वो जितना ज़्यादा लाइट लगेगा उतना ज़्यादा वो फुला हुआ लगेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो कुछ भी लाइट या डार्क कुछ भी शार्प नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्लाउड्स है, सब कुछ एकदम सा स्मूथ सा होना चाहिए। तो पेंसिल इरेज़र यूज़ करने के बाद भी मैं उसको वापस से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी अपने स्टम्प। वापस से दूसरा लेयर ऐड करने के लिए मैं सॉफ्ट वाली पेंसिल ले रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे अंदर की साइड, जहाँ जहाँ पे भी क्लाउड्स अंदर जा रहे हैं, वहाँ वहाँ मैं ऐसे डार्क शेड्स ऐड करके उसको वापस अच्छे से ब्रश से स्मूदन आउट करके वापस से निडेबल इरेज़र यूज़ करके उसको डार्क टू लाइट शेड्स दे देंगे। और इस तरह से सॉफ्ट शेड करते करते हमारे क्लाउड्स रेडी हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला हो और आप इस तरह से और भी ड्राइंग्स बनाते रहे। अगर आप चाहो कि मैं आपके कोई भी ड्राइंग्स को रिव्यू करूँ तो आप मुझे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो अपने ड्राइंग्स। मैं ज़रूर उनको रिव्यू करने का ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। तो बस देखते रहिए वीडियोस को और ड्राइंग्स सीखते रहिए और बेहतर बनते जाइए अपनी ड्राइंग की जर्नी पर। Thank you for watching my videos. Bye bye. Tata. Have a good day.